Hello, Bachu. Let's read the question. And the question is nature and properties of soil in different places vary due to option A climate, option B weathering process, option C topography and option D all of the above. यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें जरूरत है दैट इज फैक्टर्स affecting soil formation. सो यहाँ पे फैक्टर्स जो है उसका अगर हमें नॉलेज है दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमें नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने में मदद करता है. सो इन फैक्टर्स में पहला जो है दैट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट में हम लोग क्या देखते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस. ओके, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपका it affects the weathering process and आपका nature of the soil क्या होगा that will depend on this one primarily. So clearly climate अगर एक factor है so weathering process भी एक और important process होगा. weathering process में क्या होता है? आपका जो parent rock material है या तो soil है वहां से we get different soil components. humus हो सकता है या finer particles हो सकता है. so that will classify the properties. वो फाइन सॉइल होगा कि कोर्स होगा. वेदरिंग प्रोसेस हेल्प्स इन डिटरमाइंस सॉइल प्रॉपर्टी. इसमें काफी हद तक ये आता है. एंड एक और इंपॉर्टेंट क्या होगा? वी हैव गॉट टोपोग्राफी. टोपोग्राफी में हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं? टोपोग्राफी इंक्लूड्स ऑल्टीट्यूड, रिलीफ, स्लोप ऑफ अ प्लेस. ओके, कि एक जगह का हाइट आपका कितना होगा, रिलीफ ऑफ अ प्लेस. इससे हमें क्या मिलता है? इट डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल इन दैट एरिया. प्लेन लैंड में कैसा होगा, हिली एरियाज में कैसा होगा, हाई माउंटेन्स में कैसा होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है टाइम. टाइम जो है दैट डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर. सो आपका सॉइल लेयर कितना थिक होगा that is predicted कि कितना टाइम से वो सॉइल आपका बन रहा है. सो नाउ इफ यू गेट बैक टू द क्वेश्चन, हमें बोलना था कौन सा फैक्टर है जो कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का अफेक्ट करता है. तो हमने देखा क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, टोपोग्राफी सारे करते हैं. सो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए ऑल ऑफ द अबव सही है. सो वी कैन राइट दैट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन डी is the correct answer. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.